अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर, जैसा कि आपसे कहा था कल ही जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड जो है वो टी तक खेलेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब आज मैच शुरू हुआ तो ज़ाहिर है शुरू में बारिश थी और मैच स्टार्ट ही तकरीबन लंच के टाइम पर जाकर हुआ। तो अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो उतना ही टाइम पीरियड खेला था इंग्लैंड बैटिंग की है जितना कि मैं पहले ही आपको बता चुका था। और रीज़न बड़ी सिंपल है, इंडिया ने बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, एक इंग्लिश में टर्म इस्तेमाल होती है बैफर्ड। बैफल्ड मीन्स होता है कि सामने वाले को आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, पजल कर देते हैं कि उसे अपनी सारी टैक्टिक्स भूल जाता है। इंडिया ने सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो है ना वो इस्तेमाल किया है इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में। आप देखें, पहली इनिंग्स में इंडिया ने जिस तरीके से ले जाकर मैच को, यानी कि इनिंग्स खत्म हुई तो 587 रन था। इंग्लैंड बिल्कुल थक चुका था और आखिर में उसके जो बॉलर गेंद कर रहे थे वो बिल्कुल पार्ट टाइमर गेंद कर रहे थे और वो जान छुड़ाना चाह रहे थे। और जब बैटिंग करने के लिए आए तो उनके प्लेयर्स के अंदर अग्रेशन था, वो जल्दी से जल्दी रन बनाना चाहते थे, जिसमें उन्होंने गलतियां की। और तारीफ करनी होगी इंडिया की बॉलिंग की, एक्सीलेंट बॉलिंग की, खास तौर पर स्पेशली दोनों फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। और आकाशदीप ने दूसरी इनिंग्स में जो 6 विकेट्स ली वो तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। आप देखें, फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, दूसरी में 6 विकेट। आप देखें, पहले 6-7 प्लेयर जो आउट हुए इंग्लैंड के, उसमें से उन्होंने 5 विकेट्स ले ली। तो टॉप ऑर्डर तो सारा आकाशदीप ने उड़ाकर रख दिया और बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। सबसे अच्छी बात उनकी बॉलिंग की क्या थी कि राइट चैनल पे बॉल किया है, विकेट टू विकेट गेंद किया, उधर से बॉल बाहर भी निकला है, अंदर भी आया है। जिस तरीके से आप देखें, ओले पोप को उन्होंने आउट किया है, जोए रूट को आउट किया है, आप देखें बेन डकेट को जिस तरीके से आउट किया है, तो मतलब उन्होंने अनप्लेएबल डिलीवरीज की है इंग्लैंड के लिए। और इसमें इंग्लैंड कहाँ फंसा है? इंग्लैंड फंसा इस तरीके से है कि वो जिस तरीके से पहली इनिंग्स में सोचकर आए थे कि जल्दी से जल्दी रन, इस दफा क्या हुआ इंग्लैंड के साथ कि इंडिया ने उनको इतना पजल कर दिया कि जब इंडिया ने डिक्लेयर करने में लेट किया तो वो फुल, जिसे कहते हैं ना, अग्रेशन में थे। और वही उसका असर क्या हुआ कि जब वो बैटिंग करने आए, उनके बैटर्स ने आते ही जैक क्रॉली ने पहले बैट थ्रो किया बॉल पे और वो एज हो गए। फिर इसी तरीके से दूसरे बैट्समैन आउट हुए, इसी तरीके से तीसरे जोए रूट आउट हुए। तो मैं, आप देखें, अगर मैच में इंग्लैंड की विकेट्स आप गिरते हुए देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इंग्लैंड बैटर जो हैं जिस तरीके से अप्रोच करते हैं इनिंग्स को, उसमें एक ही अंदाज है उन्हें जो खेलने का आता है, और वो है बेस बॉल, कि मतलब आना है और शॉट्स खेलनी है। अब इंडिया ने वो हिस्सा तो उनका बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया था जब उन्होंने 600 प्लस का टारगेट दे दिया। तो अब इंग्लैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या खेलें। शॉट खेल नहीं सकते क्योंकि शॉट खेलने का फायदा नहीं, कितनी शॉट्स खेलेंगे आप जब रन ही इतना ज़्यादा है, वो चेस तो होना नहीं। और जब दूसरी ऑप्शन क्या थी, आप रोकें, रोकना उन्हें आता नहीं, तो जाहिर है फिर उन्होंने क्या करना था, गलती ये करनी। उसका असर आप देखें, जस्ट 70 ओवर में पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो बोल्ड आउट हो गई। आप और उसमें अभी देखें, आखिरी विकेट ने 5-7 ओवर खेले हैं और 17 ओवर कल इंग्लैंड खेल चुका था। तो आप जस्ट 53 ओवर आज इंग्लैंड खेल सका और सारी टीम उनकी बोल्ड आउट हो गई। तो इसमें क्रेडिट देना होगा इंडिया की तरफ से, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज आई, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। बॉलिंग में भी आउट परफॉर्म कर दिया इंडिया ने, बैटिंग में तो किया ही किया। और शुभमान गिल ने तो आप देखें हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 430 रन बना दिए एक ही टेस्ट मैच में, जो किसी भी बैट्समैन के, मतलब आप देखें एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन का मैं समझता हूँ। देखिए जिस तरीके से लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया उन्हें सेकंड इनिंग्स में, केएल राहुल अच्छा खेले, जडेजा दोनों इनिंग्सों में 50 कर गए। बॉलिंग में पहली इनिंग्स में सिराज 6 विकेट ले जाते हैं, दूसरी में आकाशदीप 6 विकेट ले जाते हैं, टोटल मिला के आकाशदीप ने 10 विकेट ली। तो आप बताएं, मेरे लिहाज से तो क्लियर कट जो है वो, जो मैन ऑफ द मैच है वो शुभमान गिल का है। और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा आने वाले 3 टेस्ट मैचेस हैं उनमें शुभमान गिल को आप कैसे देखते हैं कि क्या वो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्योंकि आई थिंक उन्हें 400 रन चाहिए 3 टेस्ट मैचेस में बनाने के लिए, तो वो उसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो कि उनका 950 के राउंड अबाउट रन है। तो इसके बारे में अपना ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर हम बात करें कि इंडिया, जिसको हम कह रहे थे कि एक वीक बॉलिंग अटैक के साथ गया है, जो शुरू में हमने भी बात की थी, लेकिन इवन देन इस बॉलिंग से इंडिया ने उसको खेलने नहीं दिया इंग्लैंड को। जबकि जब बुमराह खेल रहे थे तो इंग्लैंड ज़्यादा बेहतर रन कर पाया। उसमें एक वजह तो थी पुअर फील्डिंग, इसमें फील्डिंग इंडिया ने कदरे बेहतर की। दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आकाशदीप की एंट्री से ये हुआ कि आकाशदीप ने अच्छे स्पेल किए, लंबे स्पेल किए, और दोनों, यानी कि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर दोनों को परेशान किया, और सिराज ने भी उनके साथ साथ दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया इस टेस्ट मैच में बुमराह के बगैर जब उतरा तो वो उन्होंने पूरी अपनी, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ लगाई। जब बुमराह खेल रहे होते हैं तो मुझे लगता है शायद बॉलर थोड़े से जो है वो, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि सारा जो है और सारा प्रेशर बुमराह पे चला जाता है, वो टू मच रिलाई करते हैं। तो ये हम जो कह रहे थे कि भाई मैच से पहले कि ये ठीक डिसीजन नहीं है,
लेकिन जिस तरीके से जो आउटकम आया वो बड़ा शानदार आया कि इंडिया ने मैच जीता है। और सबसे बड़ी बात, विदाउट बुमराह जब आप मैच जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही स्काई हाई हो जाता है। तो और इसमें आप ये देखें कि वही सेम टीम इंग्लैंड खिला रहा है, वही सेम टीम इंडिया खिला रहा है, बल्कि इंडिया का एक मेन बॉलर अंदर बैठा है, लेकिन पूरे टेस्ट मैच के 5 दिन में कहीं इंग्लैंड आपको मैच में नजर नहीं आया। तो आप देखिए, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, पूरी तरह आउट परफॉर्म करके रख दिया इंग्लैंड को। तो इसमें आप अगर ये कहें कि इंडिया ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया बैटर्स अच्छा खेले, उनकी कैप्टनसी बेहतर रही, उनके लड़कों ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पुअर क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने। पहली इनिंग में जब 600 रन बनाए तब भी वो एक ही अप्रोच से आए। आज इनके अलावा कोई और टीम होती, मैं ये समझता हूँ कोई और दूसरी टीम होती तो वो ये टेस्ट ड्रॉ कर सकती थी। उसकी वजह यह है कि शुरू अर्ली ऑन नए गेंद से 10-15 ओवर मुश्किल थे, या सुबह जब आए हैं मॉर्निंग सेशन में जब ओवरकास्ट कंडीशन थी, और वो भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बॉलिंग जो है वो उसने आकाशदीप ने की है। लेकिन अगर आप इंग्लैंड बैटर्स को देखें तो वो जिस तरीके से बॉल को अप्रोच करते हैं, हर बॉल पर शॉट खेलने के लिए आगे जाते हैं, वहीं से उन्हें जो है मिसिंग भी होती है। आप देखें हैरी ब्रूक क्या खेल रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा मैं क्या कहाँ खड़ा हूँ, बॉल कहाँ आ रही है, उनका बैट कहाँ है। इसी तरीके से पिछले दिन जब बेन डकेट आउट हुए तो आप देखें 14 गेंद्स पे बॉल्स पर वो 25 रन बना चुके थे। तो जब अप्रोच में इतना बड़ा डिफरेंस है तो फिर ज़ाहिर है आपका जीत पाना नामुमकिन है। और इंडिया ने फुल टीम एफर्ट जिसे कहा जाता है ना, वो दी है। आप देखें कि लाइन लगी पड़ी है, जिस तरीके से लड़कों ने परफॉर्मेंस दिया। जयसवाल 87 करते हैं पहली इनिंग्स में, ठीक है, शुभमान गिल तो नो डाउट है ही। उन्होंने पूरा मैच अगर देखा जाए तो किसी चीज़ के राउंड घूमा है तो वो शुभमान गिल की बैटिंग है, या फिर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की बॉलिंग है। और इंडिया को ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। अगले 3 दिन के बाद जो अगला टेस्ट शुरू होने वाला है वो लॉर्ड्स में है, उसके लिए जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होंगे, और इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में। और सबसे बड़ा फेलियर इंग्लैंड का रहा कि जो पहले दिन ही टॉस जीतकर आपने बर्मिंघम में इंडिया को बैटिंग की दावत दी। हालांकि सारे जानते हैं कि पहले दिन और 2 दिन बेहतर विकेट खेलता है, बैटिंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट करता है, लेकिन बेन स्टोक्स ने इस चीज़ के कतई नज़र उन्होंने उनको इंडिया को खिलाया, और फिर वही हुआ। देखें, जिसका इम्कान था कि आखिरी दिन स्पिनर का भी गेंद टर्न हो रहा है, फास्ट भी तंग कर रहा है, और फिर रन इतना बनवा दिया बोर्ड पे कि वो इम्पॉसिबल था कि उसके करीब पहुंचना भी। और अब लॉर्ड्स में मुकाबला है तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड एक बेहतर विकेट देगा, सीमिंग विकेट देगा। लेकिन वही बात कि अब सीमिंग विकेट दोगे तब भी आप हंसते हो, क्योंकि बुमराह भी खेल रहे हैं, आकाशदीप भी फॉर्म में है, सिराज भी बेहतर गेंद कर रहे हैं, आपके पास कोई खातिर का बॉलर है नहीं जो बेहतर गेंद कर रहा हो। जोफ्रा आर्चर कम बैक करेंगे तो बड़े लंबे अरसे के बाद करेंगे। तो सीरीज अलाइव है, 1-1 से बराबर हो गई। इंडिया भी वहीं खड़ा है जहां इंग्लैंड खड़ा है, दोनों के पास इक्वल चांस है। लॉर्ड्स टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक हिस्टोरिक जो ग्राउंड है वो, और 3 दिन के बाद जो है वो जस्ट टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। और ये बात ज़रूर है कि ज़ाहिर है जो फास्ट बॉलर इंग्लैंड के हैं वो तो बहुत ज़्यादा फटीक का शिकार होंगे, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि इंग्लैंड 2 चेंजेस कर सकता है बॉलिंग में। क्योंकि आप देखें कि उसके बॉलर ने बहुत लंबे लंबे स्पेल कराए, उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडियन बॉलर्स को देखें तो पहली इनिंग्स में 84-85 ओवर्स खेल पाया इंग्लैंड, और दूसरी में जस्ट 70 ओवर्स खेल पाया, तो टोटल 150 ओवर बॉल किए। जबकि अगर आप इंग्लैंड को देखें तो फिर 150 ओवर तो इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग्स में ही बॉल कर दिए थे, और तो दूसरी इनिंग्स में भी 180 ओवर्स बॉल किए। तो 230 ओवर जिन्हीं फास्ट बॉलर और स्पिनर्स ने मिलकर बनाए हैं, कराए हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो फटीक का शिकार होंगे, डेफिनेटली होंगे। और वैसे भी मेंटली टॉर्चर किया इंडिया ने, मैं ये कहूँगा। और इंडिया वेल डिजर्व विक्ट्री थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बेहतरीन खेल पेश किया, एक ज़बरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिला एक दफ़ा फिर। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टेस्ट मैच भी इसी तरीके के होंगे और इसी तरीके की बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।